हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी। सो आज हम क्लास 7th का 10th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। अब इसके साथ ही एक और वर्ड आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों को हम जनरली यही कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। अब इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So one day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. अब बूजो जो है वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो 1 साल के बाद घर वापस आ रहे थे। He was in real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. अब उनको बस स्टॉप पे लेने के लिए जल्दी में था। वो जल्दी से भागा और बस स्टॉप पर कुछ ही मिनट्स में पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली और वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। अब उसकी ग्रैंड मदर ने उसको पूछा कि वो इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहा है, वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। बूजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बूजो ने कहा कि मैं बहुत पूरे रास्ते से भागता हुआ आया हूँ। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। अब वो क्वेश्चन उसके माइंड में स्टक कर गया कि भले मैं इतनी दूर से भागता हुआ आया हूँ लेकिन मैं सांस क्यों इतनी तेज़ी से ले रहा हूँ, कि भागने से ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई। द आंसर टू बूजो's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about the respiration. अब उस respiration में सांस लेने की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। Why do we respire? अब हम सांस लेते क्यों हैं? In chapter 2 you learned that all the organisms are made up of small microscopic units called cells. अब chapter 2 में हमने पढ़ा था कि organisms जो हैं छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड हुए होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं। और वो बेसिक यूनिट्स होती कौन सी हैं? सेल होती है। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। हमारे यहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हुए हैं। सेल जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं एक बॉडी का। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। हर एक सेल का एक प्रॉपर फंक्शन होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। अब सेल हमको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सेल भी काम करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए। तो उन सबको फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। हम भी अगर कुछ काम कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी कौन चला रहा है? सेल चला रहा है, तो डेफिनेटली सेल को भी क्या चाहिए? एनर्जी। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके पेरेंट्स बार बार क्यों कहते हैं कि आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए? तो इसका हमें वैसे आंसर का अंदाजा लग रहा है कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, बिकॉज खाने से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी, और हम अपने सारे एक्टिविटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो फूड जो खाना खाते हैं वो अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए। Therefore all living organisms respire to get energy from the food. इसीलिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है सांस लेते हैं ताकि वो फूड से क्या कर सकें? एनर्जी ले सकें। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हम सांस लेने से ऐसे एनर्जी कैसे ले सकते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जब हम सांस लेते हैं हम एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम सांस छोड़ते हैं हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी ब्रीथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। अब जो सांस लेते हुए ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है और हर एक सेल को मिलती है। अब सेल के अंदर क्या होता है? इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब सेल के अंदर क्या होगा? जो हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया है वो सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करेगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब ऑक्सीजन की मदद से जो सेल के अंदर फूड ब्रेक हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, उससे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेल। अब इसके अंदर होता क्या? देखो सारा प्रोसेस क्या अब यहाँ पे आएगा। जब हम खाना खाते हैं, खाना किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज बन गया। अब हमने जब सांस लिया तो हमने कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या होगी? ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाएगी और क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? जब हम सांस छोड़ेंगे वो बाहर निकल जाएगी। और इधर क्या? वाटर, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। और क्या चाहिए? एनर्जी, जिसकी वजह से हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। आई रिपीट कि जब हमने फूड खाया, फूड किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में।
अब हमने सांस लिया तो सांस लेते हुए कौन सी गैस आई? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये CO2 जो है हम रिलीज़ कर देते हैं, वाटर हम यूज़ कर लेते हैं, एनर्जी भी हम अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं। अब कहते हैं कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई, हमें खाना चाहिए। होता क्या है एक्चुअल में कि ये सारी की सारी एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे अंदर इतना ग्लूकोज या इतना फूड ही नहीं होता कि और एनर्जी बन सके। हमें यहाँ पता लग रहा है कि एनर्जी किससे बन रही है? ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज किससे बन रहा है? फूड से। तो हमें एनर्जी लेने के लिए अल्टीमेटली क्या चाहिए? फूड चाहिए। जब हम खाना प्रॉपर खा के थोड़ी देर अपना काम कर लेते हैं, हमारी सारी एनर्जी क्या हो जाती है? यूज़ हो जाती है। फिर हम दोबारा से खाना खाते हैं, वही सारी रिएक्शंस होती हैं, फिर एनर्जी मिलती है, हम दोबारा से काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हमें जब काम करना होता है तो हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है? फूड से। वो इस प्रोसेस से मिलती है। फाइन। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा तो वो होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो कौन सी होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. Anaerobic respiration क्या होती थी? जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प नहीं होती थी। अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यीस्ट की तरह जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं या एयर की एब्सेंस में काम करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं anaerobes. They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide. अब जब ऑक्सीजन नहीं होती है उनके पास, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो किस में ब्रेक हो रहे थे? CO2 वाटर एनर्जी में। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो किस में चेंज हो जाएंगे? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब ये यीस्ट है क्या? सिंगल सेल्ड, यानी कि जिनमें एक ही सेल पाया जाता है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। किस तरह से सांस लेते हैं? एनारोबिकली, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे फॉर्म एल्कोहल। यील्ड होता है यानी कि बनाना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो वो वाटर की जगह क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। देयरफॉर दे आर यूज टू मेक वाइन और बियर, इसलिए वो वाइन और बियर बनाने में यूज़ होते हैं। आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारे जो मसल सेल होते हैं, मांसपेशियों के सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को कैरी करते हैं, बाल्टी उठाते हैं, बकेट या कोई बैग उठाते हैं, वो सब मस्कुलर फोर्स के कारण होता है, हमें पता है। अब वो मसल के सेल वर्क कैसे करते हैं? एनारोबिकली, कभी कभी वो भी, बट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। when there is temporarily deficiency of oxygen during heavy exercise। अब ये कंडीशन आती कब है? कि जब उसे ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करना पड़े। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज़्यादा भाग लेते हैं, ज़्यादा चल लेते हैं, या फिर ज़्यादा वेट उठा लेते हैं, द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। अब ज़्यादा काम करने के लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा एनर्जी लाने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज चाहिए, और ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। देखो हमारे पास रिएक्शन क्या थी? ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और अब हमें ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट है, और इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम जब ज़्यादा वेट उठा लेते हैं या ज़्यादा भाग लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सांस लेना शुरू कर देते हैं। बिकॉज जब फास्टली हम ब्रीथ करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज़्यादा ग्लूकोज ब्रेक होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। बट हम इतनी ज़्यादा जल्दी से सांस नहीं ले पाते, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। कि जब हम इतना ज़्यादा भार उठा लेते हैं, इतना ज़्यादा चल लेते हैं, हम उस अकॉर्डिंग सांस नहीं ले पाते कि हमारी इतनी ऑक्सीजन आ सके कि जिससे हमारी इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिल सके। तो उस टाइम पे क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन होता है बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिकॉज हम इतनी ज़्यादा फास्टली सांस नहीं ले पाते जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक डाउन होने के लिए। तो उस टाइम पे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हमारी फॉर्मेशन किसकी होती है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें मिलता है CO2 वाटर एनर्जी, और इधर से ऑक्सीजन की एब्सेंस में यीस्ट ने क्या बनाया? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एंड जब एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में हुई तो क्या बनाया उसने? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। अब हमने कभी देखा है या हमें हैरान हुआ है कि हमारे मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद? इनकी वो पेन स्ट्रेचिंग सी होने लग जाती है मसल्स में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो द क्रैम्प्स ओकर व्हेन द मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। ये क्रैम्प्स कब बनते हैं? जब हमारी मसल्स जो हैं एनारोबिकली रेस्पिरेट करती हैं, यानी कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं मसल्स के फॉर्म में, तो हमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। तो यहीं पर ये गिवन है।
इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। अब उस लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण ही हमारी मसल्स में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज। हम मसाज या गर्म पानी से नहाने के बाद वो क्रैम्प्स ठीक होते हैं। क्यों? कैन यू गेस वाई इट इज़ सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। गर्म पानी से नहाने के बाद हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाती है, यानी कि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने शुरू हो जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल इंक्रीजेस। गर्म पानी से नहाने के बाद प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन प्रॉपर मिलने के बाद प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और प्रॉपर ब्रेक डाउन के कारण क्या क्या मिलने लग जाता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फाइन। तो अब ब्रीथिंग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।